हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एकदंत एनवायरमेंट एजुकेशन पे। आज हम बात कर रहे हैं सहायक नगर योजना, दैट इज़ असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइज़र पोस्ट बीपीएससी की, जो एडवर्टाइजमेंट संख्या 03 है ना, 3/2022। इस एडवर्टाइजमेंट संख्या की जो पोस्ट थी, इसमें आपको पता है कि टोटल पोस्ट 107 थी। और इस पोस्ट की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर टोटल 3 सब्जेक्ट्स का पेपर था। फर्स्ट वन वाज योर जनरल स्टडीज़, सेकंड वन वाज प्लानिंग एंड द लास्ट थर्ड वन वाज रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। तो कुल 3 विषयों पर पेपर हुआ था। और यह एग्ज़ाम 19 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक एग्ज़ाम हुई थी। तो 2 दिन यह एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी, है ना? और इसके अंदर जैसे कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि जो सीरीज़ था पेपर का, वह ए, बी, सी और डी सीरीज़ का था, है ना? जो आपको क्वेश्चन सीरीज़ मिली थी, वो बुकलेट सीरीज़ थी ए, बी, सी एंड डी। तो ये सभी सीरीज़ वालों का जो प्रोविज़नल आंसर की है, वो आज बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो आप जी सभी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, वो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आपका आंसर की मैच कर लें। और अगर आपको कोई भी आंसर की में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि ये आंसर की जो बीपीएससी ने जो रिलीज़ किया है वो रॉन्ग है, तो आप प्लीज़ उस आंसर की को एक प्रॉपर रिसोर्स के साथ आप उसको ऑब्जेक्शन रेज़ कीजिए और उसको सबमिट करिए। अब सबमिट करने कैसे करना है? तो बीपीएससी ने अपने नोटिस में दिया है कि आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में, है ना? तो ये जो आपका फॉर्मेट दिख रहा है, ये ऑब्जेक्शन रेज़ करने का फॉर्मेट है। तो आपको इस फॉर्मेट में जो भी यहाँ पर जैसे कि सीरियल नंबर होगा 1, यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या जो भी है वो, है ना? प्रश्न संख्या जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है वो, यहाँ पर आपका रोल नंबर आएगा, यहाँ नाम आएगा, यहाँ सब्जेक्ट आएगा कि कौन से सब्जेक्ट में आप ऑब्जेक्शन रेज़ कर रहे हैं। ये जो है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला, दैट मीन्स योर क्वेश्चन सीरीज़ का जो सीरीज़ आएगा ए बी सी डी, उसमें से आप सीरीज़ लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है? और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। यहाँ पर जो है वो जो प्रोविजनल आंसर की में जो नंबर दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर ओएमआर में आपने क्या आंसर मार्क किया है, तो वो आपको यहाँ लिखना है। और आपको लगता है कि यहाँ पर जो रिवाइज्ड आंसर की होगा, जैसे कि जो क्वेश्चन का हम रेज़ कर रहे हैं आंसर की के ऊपर ऑब्जेक्शन, उसका जो बीपीएससी ने आंसर की दिया है, अगर वो ऑप्शन में रॉन्ग आंसर की सबमिट करवाया है उन्होंने, अगर आपको उस पे कोई आपत्ति है, तो आप उस ऑब्जेक्शन को कैसे सबमिट करेंगे? तो उस ऑप्शन में कौन-सा करेक्ट आंसर है, तो वो करेक्ट आंसर आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है? और यहाँ पर इस जगह जो लास्ट कॉलम दिख रहा है आपको, उस लास्ट कॉलम में आपको प्रॉपर सोर्स लिखना है कि आपने कौन से सोर्स से इसको जस्टिफाई किया है उस आंसर को। तो वो और उसके साथ में आपको जो आपका आंसर है ना? जो आपका जो मटेरियल है, जो रिसोर्स है जहाँ से आपने वो प्रूफ बताया है, उस प्रूफ को अटैच करना है, ठीक है? तो इस तरीके के इस फॉर्मेट से आपको सबमिट करना है। और सबमिट करने की जो डेट है, वो डेट आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 फ़ैब, है ना? 1 फरवरी तक आप शाम 5 बजे तक अपना आंसर की जो भी ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन प्रॉपर रिसोर्स मटेरियल के साथ आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर वो भी दिया है कि आप जो एड्रेस है ना? उस एड्रेस पे आपको भेजना है। यहाँ पर आप एड्रेस देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना? इस एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक मैं बताता हूँ आपको। ये यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक नीचे तक आपका जाएगा, यहाँ तक। कैसे भेजना है? बाय स्पीड पोस्ट, है ना? यहाँ लिखा हुआ है स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है। So this was the update regarding the BPSC Assistant Town Planning Supervisor, number of post 107, and exam date was on November 19 and 20. The provisional answer key is released, and make sure that whatever objection you will raise, that objection will be they will consider, and they will again re invitation will be there, and a new answer key will also be released. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन रेज कीजिए आपके, अगर आपको लगता है कि आंसर की में कुछ बदलाव है, कुछ चेंजेस है तो, और उसको सही टाइम पे सबमिट कीजिए, ठीक है?
और एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आपको लगता है कि आपका ये आंसर सही है, आपके पास प्रॉपर मटेरियल है उसको जस्टिफाई करने के लिए, तो आप सबमिट कीजिए। ना कि आप यूट्यूब चैनल्स पे जा के या किसी का हेल्प लेके आप ये सोचें कि हाँ, इसका ये क्वेश्चन हो रहा है तो मेरा भी ये क्वेश्चन सकता है। अगर उसका वो राइट है और मुझे लगता है कि नहीं, मेरा जो मैंने जो आंसर टिक किया वो राइट है, वो रॉन्ग है, तो आप उसको भी जस्टिफाई कीजिए, है ना। तो आपका जो भी क्वेश्चन रॉन्ग भी हो रहा है तो उसको भी आपको, आपके पास रिसोर्स है प्रॉपर, तो उस रिसोर्स के अकॉर्डिंग आप उसको भी ऑब्जेक्शन रेज करके सबमिट कीजिए। क्या भरोसा वो चीज़ राइट हो सकती है और दूसरे के वहाँ पर मार्क्स कट भी हो सकते हैं, है ना। आपका अगर सही निकल गया तो वो नेक्स्ट टाइम में वो चेंज हो जाएगा और आपका सही हो के बाकी सबका रॉन्ग हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या कट ऑफ में पूरा चेंजेस हो सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट्स होते हैं बहुत कैंडिडेट्स के, ये सब बदलाव होते हैं। तो दिस वाज द अपडेट रिगार्डिंग द असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर प्रोविजनल आंसर की। एंड एज पर द tentative calendar, recent tentative calendar, the exam, the result date is of your, that is your 2nd of March। 2nd मार्च को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, तो ये बहुत ही बैक जाएगा, बहुत लेट होगा, क्योंकि अभी आपका री इन्विटेशन होना भी बाकी है ना। सो दिस वाज द अपडेट रिगार्डिंग द असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर एग्जामिनेशन conducted by BPSC on 19th and 20th November. So thanks for watching Ekdant Environment Educations, and if you have any query related to this thing, you can please write on the comment box and please know me. So thanks for watching Ekdant Environment Educations, and if you like the video, please like and subscribe the channel, and surely whatever will be the update regarding the assistant town planning supervisor, I will surely be uploading all the videos regarding these things. So आप सभी का खूब खूब धन्यवाद, and thank you so much for watching एकदंत एनवायरमेंट एजुकेशन।